नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 को शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप श्योर करिए कि आपने एक वीडियो और देखी है जो कि इस वाली वीडियो से तुरंत पहले मैंने डाली है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। साथ में वो सारी इंफॉर्मेशन भी मैंने उसमें दी है जो कि क्लास 11th की 12th में यूज़ होगी। मतलब 11th क्लास में अगर कोई टॉपिक था जो कि इस वाले चैप्टर में यूज़ होने वाला है तो आपको वो वाली इंफॉर्मेशन भी उस वाली वीडियो में मिल जाएगी। मतलब अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको 11th की चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सीधी ये वाली एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। एक्सरसाइज 8.2, माफ़ करना 8.1। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड द लाइन x बराबर 1, x बराबर 4 एंड x एक्सेस। मतलब हमें चार इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। उनमें से पहली क्या है? एक तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये कर्व है। फिर एक लाइन है x बराबर 1, फिर एक लाइन है x बराबर 4 और फिर एक और लाइन है जो कि खुद x एक्सिस है। इन चारों के बीच में जो एरिया बाउंड होता है यानी जो घिरा हुआ होता है, हमें उस रीजन का एरिया बताना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कह रहा है। आप चाहें तो पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिए। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले बेटा हमें बनाना पड़ेगा फिगर, या फिर कहें तो पूरा की पूरा इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा कि ये वाले क्वेश्चन में जिन चार ग्राफ की ये बात कर रहा है, जिन चार कर्व की ये बात कर रहा है, वो किस एरिया को बाउंड करते हैं। तो पहले हम फिगर बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ही हम क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आपको लाइन खींच लेनी है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, इधर आप देखोगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। यहां पर ये पैराबोला का इक्वेशन है। वाई का स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर वाली साइड को आप इग्नोर कर दो, बचा कौन? एक्स। कौन बचा? एक्स। तो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बनेगा बेटा। ये इधर क्या है? एक्स। तो ये वाला पैराबोला किधर बनेगा? एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर आपको नहीं पता वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, तो मैंने जो बताया उस वाली वीडियो को आप देखाओ, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने वाई स्क्वायर वाली साइड को कवर करा। ये क्या आ रहा है? प्लस का एक्स। तो मैंने प्लस की एक्स की डायरेक्शन की तरफ ये वाला ओपन कर दिया पैराबोला और ये यहां तक क्लियर हो गया। अब नंबर किसका बेटा? एक्स बराबर 1। एक्स बराबर 1। तो देखो सुनो, ये जो आपको दिख रहा है ना वाई एक्सिस, इसका इक्वेशन पता है क्या होता है? इसका इक्वेशन होता है, वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x बराबर 0। अगर आप यहां से इस वाले पॉइंट से एक लाइन डाल दोगे ना, उसका इक्वेशन होगा x बराबर 1। आप इस 2 से अगर एक लाइन खींच दोगे ना, उस लाइन का इक्वेशन होगा x बराबर 2। आप ऐसे 3 से एक लाइन खींच दोगे ना, उसका इक्वेशन होगा x बराबर 3। आप ऐसे 4 से एक लाइन खींच दोगे ना, उसका इक्वेशन होगा x बराबर 4। आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मुझे क्या खींचना है? x बराबर 1। तो इस वाले पॉइंट से होकर एक लाइन जाएगी जिसका इक्वेशन क्या होगा? x बराबर 1। आगे x बराबर 4। अब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4। x बराबर 4 बेटा इस वाले पॉइंट से जो लाइन जाएगी वो क्या हो गया? x बराबर 4। ठीक है, अब इस वाले फिगर में x एक्सिस और y एक्सिस को पहचानना थोड़ा मुश्किल हो गया है। तो बेटा मैं पहले उन्हें थोड़ा डार्क कर देता हूं ताकि आप उन्हें आसानी से पहचान पाओ। यह है हमारा y एक्सिस और यह है हमारा x एक्सिस। क्लियर है? अब हमने कई सारे फिगर बना लिए। ये बना लिया y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। ये वाली जो लाइन है ये क्या है? x बराबर 1। ये वाली जो लाइन है ये क्या है? x बराबर 4। ठीक, अब एक चीज और x एक्सिस। तो ये रहा x एक्सिस। अब बेटा इन चारों चीजों लाइंस के बीच में जो आ रहा होगा उसको मैं सेडेड कर देता हूं। आप टेंशन मत लीजिए, ये पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा आसानी से, थोड़ा आराम से हर एक चीज को समझाता हुआ बता रहा हूं। जब दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे तो आप भी जल्दी से समझ पाओगे और मैं भी जल्दी से ही कराऊंगा। लेकिन पहला क्वेश्चन तो थोड़ा टाइम लेके डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, जैसा कि मेरे समझाने का तरीका है। तो देखो बेटा ये वाला एक रीजन है जिसको कि मैं रेड कलर में सेट कर दे रहा हूं।
ये वही रीजन है जिसका कि हमें एरिया निकालना था, ठीक है। उसने 4 चीजों के बारे में बात करी। पहला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, देखो बेटा ये रहा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाला जो कर्व है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ही हिस्सा है। दूसरा एक्स इज इक्वल टू 1, बेटा यहां से ये लाइन दिख रही है आपको, ये वाली एक्स इज इक्वल टू 1 को ही रिप्रेजेंट करती है। फिर कह रहा है एक्स इज इक्वल टू 4, तो ये रहा बेटा एक्स इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन एक्स इज इक्वल टू 4 का ही हिस्सा है। फिर कह रहा है एक्स एक्सिस, यहां से लेके यहां तक का टुकड़ा एक्स एक्सिस ही है। मतलब इन चारों के बीच में आने वाला जो एरिया है वो हमें निकालना है, और वो मैंने बेटा इस वाले फिगर में आपको आसानी से शो कर दिया है कि किस एरिया को हमें कैलकुलेट करना है। बात समझ गए? अब देखो बेटा करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सॉल्यूशन देखो बेटा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यानी ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया कैसे निकलेगा। देखो एरिया बराबर इंटीग्रेशन, देखो बेटा x की वैल्यू में मुझे जो एरिया निकालना है वो निकालना है इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट के बीच में आने वाला। बात समझ गए? मुझे एरिया कौन सा निकालना है, इस वाले पॉइंट से लेके इस वाले पॉइंट तक। तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन, इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 से लेके इस वाले पॉइंट पर x की वैल्यू क्या थी 4। देखो ये 4 है ना, x बराबर 4, तो 1 से लेके 4 तक का मुझे एरिया निकालना है, 1 से लेके 4 तक का मुझे एरिया निकालना है, ठीक है। और एरिया निकालने किसके नीचे का है, जो इस वाले कर्व के अंडर आ रहा है, इस वाले कर्व के अंडर मतलब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के अंडर, ठीक। तो यहां से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो बेटा यहां से y बराबर क्या मिलेगा, रूट एक्स, वाई बराबर क्या मिलेगा, रूट एक्स। तो देखो सुनो, यहां पर मैं क्या लिखूंगा, y dx, क्या लिखूंगा, y dx। देखो बेटा एरिया निकालने के लिए आपको यही करना होता है, लिमिट लगानी होती है इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक। क्यों? क्योंकि एरिया इन दोनों पॉइंट के बीच का ही हमें निकालना है, ठीक है। और यहां पर क्या आता है y dx। आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहां पर x dx क्यों नहीं आ रहा, y dx क्यों? क्योंकि बेटा जो y है ना वही तो x रूट एक्स के बराबर है, यानी जो y होता है ना वही तो हमें x की टर्म में वैल्यू देता है। मस्त बात समझ रहे हो या नहीं? अगर मैं तुमसे कहूं यहां पर x की वैल्यू रख दो, यहां पे x dx, तो x बराबर क्या आएगा, वाई स्क्वायर। मान लो यहां पे मैंने वाई स्क्वायर लिख दिया, तो इसका तो आप इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाओगे भाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट कैसे ही कर दोगे। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, y dx। क्यों? क्योंकि बेटा अगले स्टेप में वैल्यू आ जाएगी y की वैल्यू क्या है, रूट एक्स, y की वैल्यू क्या आ गई, रूट एक्स। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर पाऊंगा, देखो कैसे, x का इंटीग्रेशन कितना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इस पर लिमिट लग जाएगी 1 से लेके 4। अब जो 3/2 है ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, 2/3, 2/3, और लिमिट किस पे लग जाएगी, x की पावर 3/2 पे, 1 से लेके 4 तक। तो लिमिट लगा देता हूं, 2/3 बाहर है, पहले तो 4 की पावर 3/2 माइनस फिर 1 की पावर 3/2, दोनों को सॉल्व करता हूं, क्या क्या आता है। तो देखो मैं आपको अलग से करके दिखा देता हूं। 4 की पावर 3/2 कैसे करोगे, मैंने इसको लिख लिया 4 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3। क्यों? अगर ब्रैकेट खोलोगे तो 1/2 का 3 में इंटू होगा, 3/2 ही मिलेगा। तो मैंने क्या लिख लिया, 3/2 को 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3, यहां से 4 की पावर 1/2 यानी √4, और √4 का मतलब क्या हुआ 2, और 2 की पावर 3 मतलब कितना आ गया 8। तो बेटा इसकी वैल्यू हो गई 8। तो क्या मिला, 2/3 बाहर है, यहां क्या मिला, ये हो गया 8, और 1 की पावर कुछ भी तो 1 ही आएगा, तो माइनस का 1, 8 में से 1 गया तो 7, 7 × 2 14/3, और एरिया किस में होता है, यूनिट स्क्वायर, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह वगैरह। हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो गया हो बेटा कोई, अब भी मैं एक बार पूरा दोबारा से समझा देता हूं, ध्यान से देखो। हमें ये वाला क्वेश्चन दे रखा था, तो सबसे पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाया, एक्स इज इक्वल टू 1 का, एक्स इज इक्वल टू 4 का और एक्स एक्सिस का, इन सब का ग्राफ बना के बेटा ये वाला रीजन मिल गया। अब जब एरिया निकालने की बारी आई तो मैंने एरिया कैसे निकाला, एरिया हो गया इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दी 1 से लेके 4 तक,
क्योंकि बेटा जो एरिया है वो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच का ही निकालना था, तो 1 से लेके 4 तक की तो लिमिट इसलिए आई। एरिया निकालते टाइम बेटा अगर यहां पर dx लिखा हो ना तो हम यहां y ही लिखते हैं, ये बात आप रट्टा लगा लो, ठीक है। क्यों, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं, लेकिन आप इस बात को याद कर लो कि जो एरिया निकालना है तब अगर यहां dx लिखा है तो यहां पर y ही आएगा। तो मैंने क्या लिख दिया, एरिया बराबर लिमिट लग गई 1 से लेके 4 y dx। अब जो y है उसकी वैल्यू क्या है, हमें दे रखा था y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y की वैल्यू क्या आ गई √x, तो यहां पर √x रख दिया। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन करके सॉल्व कर दिया, फाइनल आंसर आ गया। ये वाली चीज में हो सकता है आपको थोड़े बहुत कंफ्यूजन रह गए हों, उस केस में बेटा आप अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थोड़ी देर बेटा रुकना पड़ता है, कई चीजें ऐसे तुरंत की तुरंत समझ में नहीं आती, 1-2 क्वेश्चन आप देखोगे तो आपकी हर एक डाउट खत्म हो जाएगी, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन नहीं बेटा, हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x बराबर 2, x बराबर 4 एंड x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी इन चारों के बीच में आने वाले रीजन का हमें एरिया बताओ कितना होगा। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो होगा जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था। तो अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 1 में कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो वो इस वाले क्वेश्चन में निपट जाएगा, ठीक है। चलो बेटा शुरू करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को भी करने से पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिगर बनाना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो देखो ये मैंने बना दिया y एक्सिस और ये मैंने बना दिया x एक्सिस, ठीक है। इनको थोड़ा सा मैं और लेंथ को बढ़ा देता हूं, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब बारी है बेटा किसकी, पहले वाले कर्व की, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो बेटा मैंने क्या करा, ये y का तो स्क्वायर हो रहा है, इसको तो मैंने हाइड कर दिया। 9x ये वाली साइड क्या है, प्लस की x, भाई 9x क्या है, प्लस की x है, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में बेटा ये बनेगा। ये किधर बनेगा, x प्लस का आ रहा है ना 9x में, तो x की पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का। यहां तक बात क्लियर। अगला नंबर किसका है, x बराबर का 2। मैंने आपको पहले ही बताया ये जो हमारा y एक्सिस होता है इसका इक्वेशन होता है x बराबर 0। अगर कोई लाइन यहां से जाएगी तो इसका इक्वेशन होगा x बराबर 1, और इसी तरीके से जब कोई लाइन पॉइंट 2 से होके जाएगी तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x बराबर 2। तो हमने इसका भी ग्राफ डाल दिया 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन। अब x बराबर 4, अगर कोई लाइन यहां से पास होगी तो वो उसका इक्वेशन होगा x बराबर 3, और कोई लाइन अगर यहां से पास होगी तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर 4। तो मैंने ये वाली लाइन ये तीनों ही ड्रॉ कर दी। अब बचा कौन, x एक्सिस। तो x एक्सिस तो बेटा आपको पहले ही यहां पर दिख रहा है, और वो किसकी बात कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाले रीजन का एरिया। तो देखो इन चारों के बीच में, यानी एक तो इसके, एक इस वाली लाइन के, एक इस वाली लाइन के और x एक्सिस के, इन चारों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आ रहा है वो कौन सा है, ये रहा भाई, यही तो आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेड इट। यानी अगर आपको ध्यान से देखेंगे तो पिछले वाले क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही चीज पूछी थी जो कि इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है। तो चलो बेटा इसको कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले कुछ चीजें लिख देते हैं। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन है x बराबर 2। इसका इक्वेशन क्या है इस वाली लाइन का, x बराबर का 4, ठीक है बेटा। अब बारी है सॉल्यूशन की। तो देखो हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। अगर आप यहां से इंप्लाइज करके y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y बराबर क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर रूट, तो 3√x। 3√x। आपके मन में होगा कि सर ये प्लस माइनस का क्यों नहीं आया, क्योंकि बेटा हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी, इसलिए मैंने इसको प्लस का ही लिया है, सॉरी। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दे रखा था, मैंने इसका स्क्वायर रूट करा तो y बराबर क्या मिल गया, 3√x, ठीक है बेटा। अब बारी है एरिया की। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बताया एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, एरिया का फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन, लिमिट लगा दो इस वाले पॉइंट से
इस वाले पॉइंट तक की। क्यों? क्योंकि हमें इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट के बीच में जो कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, इसके अंडर आने वाले रीजन का एरिया निकालना है। तो मैंने लिमिट लगा दी यहां से यहां तक की। ये वाला पॉइंट है 2, ये वाला पॉइंट है 4, तो लिमिट हो गई 2 से लेके 4 तक। पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था यहां पर क्या आता है y और साथ में dx, तो लिमिट लगा दी 2 से 4 और y dx। अब y की बेटा मैं वैल्यू रख दूंगा, y की वैल्यू क्या है 3√x। तो देखो इंटीग्रेशन 2 से 4, लिमिट लगा दी, y की वैल्यू क्या है 3√x, तो यहां पर 3√x आएगा। क्या आएगा 3√x और साथ में dx। देखो y की वैल्यू रख दी 3√x। अगर आप कहें तो ये जो 3 है ना कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख देना चाहूंगा, तो मैंने इस 3 को लिख दिया बाहर। अब बस बेटा इसको कैलकुलेट कर लो और इसका जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है। देखो कैसे करते हैं, 3 बाहर रहा ब्रैकेट के अंदर, √x का इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लगेंगी 2 से 4। अब आगे बढ़ते हैं, 3 तो बाहर पहले से ही है ही। ये जो 3/2 है, जो 3/2 है ये ब्रैकेट के बाहर लाओगे या फिर जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो बदल के क्या हो जाएगा 2/3। तो ये ऊपर आया क्या हो गया 2/3। ये कांस्टेंट था इसलिए मैंने बाहर ले लिया। ब्रैकेट के अंदर कौन बचा x की पावर 3/2 माइनस, माफ करना, x की पावर 3/2 और साथ में लिमिट रहेगी 2 से लेके 4 तक। 3 ऐसे ही है, 3/2 बाहर आके 2/3 हो गया, अंदर क्या बचा रहा है x की पावर 3/2 और लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4। ये सारी चीज़ें सेम है। आगे देखो 3 से 3 कट गया, बाहर कितना बचा 2, ब्रैकेट के अंदर 4 रख दूंगा यहाँ पे, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। हालांकि इनको सॉल्व करना मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया था, लेकिन एक बार दोबारा से समझा दे रहा हूं अगर आप में से किसी को ना पता हो तो। देखो 4 की पावर 3/2 क्या होगा, 4 की पावर 3/2 को मैंने लिख दिया 4 की पावर 1/2 और इसकी पावर 3। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो इंटू होगा तो 3/2 ही मिलेगा। 4 की पावर 1/2 मतलब क्या हो गया √4 और √4 की पावर 3। √4 क्या होता है 2, 2 की पावर 3 8, तो इसकी जगह पे तो 8 आने वाला है। अब आ रही है इसकी 2 की पावर 3/2। तो देखो अगर आप 2 की पावर 3/2 करोगे तो क्या मिलेगा 2 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3। 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या रहा √2 और उसकी पावर 3, मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2। भाई √2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, √2 का मल्टीप्लाई 3 बार, तो ये आ गया। अब √2 इंटू √2 क्या हुआ 2 और ये बचा √2, तो बराबर कितना आ गया 2√2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2√2। अगला स्टेप देखो क्या होने वाला है, 2 बाहर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू अभी बताइए कितनी हो जाती है 8 माइनस इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2√2। अब अगर आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो और अगर आप चाहो तो 2 का अंदर इंटू कर दो, तो 2 का अंदर इंटू करने पर क्या मिलेगा 16 माइनस 4√2 और यही आ गया हमारा एरिया यूनिट स्क्वायर में। ठीक है, कोई डाउट हो तो बेटा आप बता दीजिएगा। वैसे ये वाला क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में ना आने की केस में बेटा एक बार आप रिपीट करके देख लो, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है। मैं हर बार इंटीग्रेशन बोल देता हूँ, दरअसल पूरी एक्सरसाइज करी है, पूरा चैप्टर करा है, चैप्टर नंबर 7 जिसमें करीब 400 से भी ज़्यादा क्वेश्चन हैं। और उनमें से हर क्वेश्चन को करने से पहले मैं यही बोलता था बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है, तो आदत लग गई। अब थोड़ा समय तो लगेगा छूटने में, तो मैनेज कर लो रे। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड y x² इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड द y एक्सेस। ठीक है, यानी हमें इन भाई साहब के, इन बहन जी के और इनका पता नहीं कौन ही है ये, और एक ये वाले y एक्सेस, यानी इन चारों के बीच में आने वाले रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है कि कितना है। साथ में उन्होंने खुश होते होते एक बात और बोल दी है कि मालिक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना। हमने कहा तथास्तु। तो चलो बेटा हम शुरू करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी करना। यहाँ पर अंग्रेजी का ज्ञान लगाते हुए लिख देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, पूरी स्पेलिंग नहीं आती इसलिए आधा ही लिख दिया है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है कि इन सब का हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ के अंदर डिनोट करेंगे पहले
कि ऐसा एरिया है कौन सा जो कि हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलो बेटा शुरू करते हैं। तो ये खींचा हमने वाई एक्सिस और ये खींचा हमने एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारा एक्स एक्सिस। आप कहें तो लिख भी दें, ये हमारे एक्स एक्सिस हुए और ये वाले हमारे क्या हुए, वाई एक्सिस। ठीक है साहब। अब सबसे पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। बेटा आप एक्स का स्क्वायर हो रहा है, इसको कवर करो। बचा कौन, 4y। यहां पर जो y वाली साइड है वो प्लस की है या माइनस की, यहां पर आ रहा है प्लस का y, और y प्लस का कहां होता है, ऊपर की तरफ। तो ये वाला पैराबोला ऊपर की तरफ बनेगा ऐसे। ये वाले पैराबोला का इक्वेशन किधर बनेगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये सारे फिगर बेटा मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं एक वीडियो में कि कैसे पता चलता है कौन पैराबोला है कौन क्या नहीं, तो आप वो देख ही लेना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर को कवर करा, ये मिला प्लस का y, तो y की पॉजिटिव डायरेक्शन में हमने पैराबोला को ओपन कर दिया। अब y इज इक्वल टू 2। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं बेटा, ये जो x एक्सिस है ना, इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0। अगर आप कोई लाइन यहां से होके खींचोगे ना 1 से, तो उसका हम इक्वेशन कहेंगे y इज इक्वल टू 1। और अगर कोई लाइन ऐसे खींच दिए डिस्टेंस 2 से, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 2। बात समझ गए। अब y इज इक्वल टू 4। अगर कोई लाइन बेटा आपने यहां से खींच दी ना 3 से होके जाने वाली, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 3। और कोई लाइन यहां से खींच दी है ना 4 से जाती हुई, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू 4। तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये वाला कर्व, y इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 4, ये वाली लाइन y एक्सिस ये पहले से ही है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो इस वाले रीजन की बात हो ही रही है। ठीक है, तो मैं जरा एक बार नामकरण कर देता हूं। ये वाला जो कर्व था क्या था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। ये वाली जो लाइन थी, ये वाली जो लाइन थी क्या थी, y इज इक्वल टू 4। ये वाली जो लाइन थी ये क्या थी, y इज इक्वल टू, माफ करना, ये वाली लाइन थी बेटा y इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन थी y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और हमें एरिया कौन सा निकालना है, इस वाले रीजन का। ठीक, तो इसको भी मैं शेडेड कर दे रहा हूं। इस वाले रीजन का बेटा हमें एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने शुरुआत में बोला हुआ भी है, क्या बोला है उन्होंने, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। देखो ये रहा बेटा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का टुकड़ा है। y इज इक्वल टू 2, ये देखो बेटा y इज इक्वल टू 2 का टुकड़ा है। y इज इक्वल टू 4, ये देखो बेटा y इज इक्वल टू 4 का टुकड़ा है। एंड y एक्सिस, ये देखो बेटा y एक्सिस का है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल जो हमने शेडेड करा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, मैंने ये वाला रीजन शेडेड नहीं करा जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में था। तो हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हमें इस वाले रीजन का ही एरिया निकालना है, हमें इस वाले रीजन का ही एरिया निकालना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर सॉल्यूशन में एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने से पहले मैं यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इनको हम नीचे उतार के ले आए। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y को हम नीचे उतार के ले आए। यहां से x बराबर कितना मिलेगा, x बराबर मिलेगा 2 रूट वाई, 2 रूट वाई। अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x बराबर 2 रूट वाई, ये बेटा हमें मिल गया। ठीक है, इसका हम यूज लेंगे बाद में। अब हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो मैं पूरा नहीं लिख रहा, केवल इतना लिख रहा हूं, एरिया। आपको क्या लिखना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एरिया बेटा देखो होगा क्या, एरिया होता है इंटीग्रेशन के अंदर बेटा लिमिट लगाओ। अब पिछले क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो x की वैल्यू पहले 1 होती थी और 1 से लेके 4 तक के बीच का एरिया निकालना था, लेकिन अब की बार बेटा y की वैल्यू है, यहां पर 2 है और यहां पर 4, और हमें 2 से लेके 4 के बीच का जो एरिया आ रहा है वो निकालना है। y बराबर 2 से लेके y बराबर 4, इन दोनों के बीच में जो एरिया ऑक्यूपाई करा है इस वाले कर्व ने वो हमें निकालना है। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन लिमिट अब की बार मैंने x की नहीं y की लगाई है। y की वैल्यू 2 से लेके 4 तक चेंज आया, तो मैंने इंटीग्रेशन में लिमिट क्या लगा दी, 2 से लेके 4 तक। क्लियर है। अब पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से यहां पर क्या आता था, y और पीछे आता था dx, लेकिन अब की बार dx नहीं आएगा, अब की बार क्या लिखूंगा मैं, dy। वजह क्या है, वजह बेटा ये है
पिछले क्वेश्चंस में अगर आप देखो तो x की वैल्यू में चेंज आ रहा होता था, x की लिमिट में चेंज आ रहा होता था। यहां पर x की वैल्यू 1 से 4 हो जाती थी, x की लिमिट ही तो चेंज हो रही होती थी ना, 1 से लेके 4। यहां पर आप देखोगे तो y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू 2 थी और 2 से बदल के 4 तक हो गई, तो 2 से 4। तो ये जो मैंने लिमिट लगाई है ना 2 से लेके 4, ये x की नहीं है, y की है। ये जो चेंज आया 2 से 4 ये x में नहीं y में आया है, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, dy। यहां पर मैंने क्या लिख दिया, dy। तो मैंने लिमिट लगा दी 2 से लेके 4 और पीछे क्या लिख दिया, dy। बात क्लियर है। अब जब यहां पर dx लिखा होता था तब यहां पर y आता था, अब यहां पर जब dy लिखा है तब यहां पर कितना आएगा, x। मैं रिपीट करूं, पिछले क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा रहता था, dx। जब यहां dx लिखा होता था तो बीच में क्या आता था, y। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, यहां पर लिखा हुआ है dy। जब यहां पर dy लिखा हुआ तो यहां पर क्या आएगा, x। ठीक है, बार बार समझो, रिपीट कर करके समझ में आ जाएगा। यहां पर dy लिखा हुआ तो बेटा मैंने यहां पर क्या लिख दिया, x। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा जो कि y की टर्म में होगी। तो देखो इंटीग्रेशन 2 से 4, x की वैल्यू क्या है, 2√y और साथ में dy। अब बस बेटा इसको सॉल्व कर लो और तुम्हें इस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। फिकर नॉट, अपन कर रहे हैं ना। एक कॉल आ गई, तो देखो बेटा 2 हमारा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर लिख लिया। अब y, √y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और इसकी लिमिट क्या लगेंगी, 2 से 4। आगे बढ़ते हैं। 2 बेटा हमारा कांस्टेंट आज भी है, और ये जो अपॉन में लिखा था ना 3/2, जब ये बाहर, ये जो अपॉन में लिखा है 3/2, जब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला 2 तो पहले से ही है, ये 3/2 ऊपर आया तो कितना हो गया, 2/3। अब ये कांस्टेंट था तो इसको भी हम ब्रैकेट से बाहर ही लिख लिए। अंदर क्या फंसा रह गया, y की पावर 3/2 और इस पर लिमिट लगेंगी 2 से लेके 4। इन सारी चीज़ों को हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, हम बार बार नहीं बताएंगे। तो देखो 2 × 2 कितना होता है, 4 अपॉन में 3। y की पावर 3/2, पिछले क्वेश्चन में बताए थे ना, जब यहां पर 4 की पावर 3/2 करोगे तो कितना आएगा, 8। माइनस 2 की पावर 3/2 करोगे, ये भी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, तो 2 की पावर 3/2 करने पर क्या बनता है, 2√2। तो 2√2। कैलकुलेशन कैसे करते हैं, पिछले क्वेश्चन को देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब देखो बेटा यहां पर मैंने क्या करा, 1/3 तो बाहर रहने दिया, 4 का कर दिया अंदर इंटू, तो 8 × 4 32, माइनस 4 का इसमें इंटू हुआ तो 8√2 और साथ में पीछे क्या आ गया, यूनिट स्क्वायर। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, वैसे उन्होंने आंसर शीट में इस 1/3 को अपॉन में 3 लिख दिया है। बात एक ही है, 12th क्लास में इतना तो समझते ही होंगे। तो ये आगे बेटा हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। समझ में ना आने के केस में बेटा आप रिपीट करके देखो, इसका तो यही हल है।